divert, because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country, and we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. ईरान जंग खत्म होने के करीब तेहरान किसी भी तरह मुआहदा करना चाहता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा मैं मुदाखलत ना करता तो ईरान के पास जौहरी हथियार होते। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरान के एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासिर होता। ईरान को तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार हैं। इससे कबल एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा 2 रोज़ में पाकिस्तान में होने का इशारा दिया। कहा हम पाकिस्तान इसलिए जा रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर अमेरिकी वफ़द की क़यादत जेडी वेंस करेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वफ़द में स्टीव विटकॉफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर शामिल होंगे। ईरान की मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए पाकिस्तान आने को तैयार। मुज़ाकरात का दौर इसी हफ्ते में मुतवक्किल है। अमेरिकी नायब सदर ने ईरान के साथ जंग बंदी की तस्दीक कर दी। जेडी वेंस ने तेहरान के साथ जारी मुज़ाकरात को भी इत्मीनान बख्श करार दिया। कहा 49 साल में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बात हो रही है। पाकिस्तान की सालिसी में बातचीत में काफ़ी पेशरफ्त हुई। जौहरी हथियारों पर डेडलॉक हुआ। अमेरिका और ईरान के दरमियान बदइत्मीनादी एक रात में ख़त्म नहीं हो सकती। हमने अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात किए। ईरानी मुज़ाकरात कार भी डील चाहते थे। सदर ट्रंप ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो तमाम मसाइल का अहाता करे। अमेरिका ईरान को मुआहदे के तहत प्रॉक्सीज़ की माली मुआवनत से रोकना चाहता है। ईरान जौहरी हथियार ना रखने का अहद करे तो मौशी तौर पर तरक्की देंगे। आपने हर्मज़ की नाकाबंदी और ख़िते में अमन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब उड़ान भरेंगे, फिर कतर और तुर्किया भी जाएंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद से मुलाकात शेड्यूल। मुज़ाकरात के आइंदा अमल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म कतर के दौरे के बाद तुर्किया के लिए रवाना होंगे और डिप्लोमेसी फोरम में शरीक होंगे। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद आपने हर्मज़ से 24 घंटों में 20 से ज़ायद जहाज़ गुजरे। अमरीकी जरीदे का इंकशाफ। इससे कबल सेंटकॉम ने दावा किया था कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा और एक भी ईरानी जहाज़ हर्मज़ से नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा बहरिया, मेरीन्स और फ़ज़ाई एहलकार ऑपरेशन का हिस्सा हैं। दर्जनों जंगी जहाज़ और तैयारे भी मिशन पर तैनात हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान के अलावा खलीज की तमाम बंदरगाहें बहरी जहाज़ों के लिए खुली हैं। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार के मुताबिक यूरोपीय ममालिक ने आब हर्मज़ में बहरी आमदोरफ्त के लिए वसी तहात कायम करने की तैयारी शुरू कर दी। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी शमूलियत के बगैर अपने हर्मज़ में बहरी आमदोरफ्त बहाल रखने का मनसूबा शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूरोपीय ममालिक के मनसूबे में बारूदी सुरंगें साफ करने वाले और दीगर फौजी बहरी जहाज़ भेजना शामिल है ताकि अहम समुद्री रास्ते को महफूज बनाया जा सके। दूसरी जानिब फ्रांस और बरतानिया ने आब हर्मज़ में बहरी आमदोरफ्त की बहाली से मुतल्लिक जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया। कॉन्फ्रेंस में अहम आबी गुजरगाह में दिफाई कसीरुलजहती मिशन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद ममालिक शरीक होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 4,456 पॉइंट्स के इजाफा। इंडेक्स 1,70,091 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। जबकि एशिया की बड़ी मंडियों में भी मुस्बत रुझान। जापान का नकई 225 इंडेक्स तकरीबन 1% बढ़ा, जबकि जनूबी कोरिया का कॉस्पी एक्सचेंज 3% बढ़ा। S&P 500 अपनी रिकॉर्ड सतह के करीब पहुँच गया। S&P 500 इंडेक्स में 1.18% इजाफा हुआ, जबकि नेस्डेक कंपोजिट में 1.96% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी 317.74 पॉइंट्स यानी 0.66% बढ़ गया। S&P 500 अपनी तारीखी बुलंद तरीन सतह 7.2 पर 28 के करीब पहुंच गया है और मुसलसल 10 में से 9 सेशंस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत 0.3% इजाफा, कीमत $95 फी बैरल से ऊपर रही।
ईरान का जंग से नुकसान पर $270 अरब हर्जाना अदा करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के नाम खत लिख दिया। कहा, सऊदी अरब, अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत हर्जाना अदा करें। ये 5 ममालिक ईरान से मुतल्लिक़ अपनी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी के मर्तकब हुए हैं। इन ममालिक की बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी है हमें पहुँचने वाले तमाम मादी और अखलाक़ी नुकसान का मुकम्मल इज़ाला करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सफ़ारती सतह पर मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़म। इसहाक़ डार का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से टेलीफोनिक रब्ता। एंटोनियो गुतेरेस ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी जारी रखने के अज़्म का यादा। तुर्किया, कैनेडियन और कुवैत के हम मनसूबों से भी राबते। इस्लामाबाद में होने वाले अमरीकी ईरान मुज़ाकरात समेत हालिया पेशरफ़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जंगबंदी पर अमल दरामद की अहमियत पर जोर दिया गया। फ़रीक़ैन का करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा रवा हफ्ते तुर्किया में मुलाकात करेंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुलाकात में ईरान के सामने पेश की गई तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा का ये इजलास अंतालिया में होगा, जिसका मकसद अपने हमस की बंदिश ख़त्म करवाने और अमरीका के साथ मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पेशरफ़्त करना है। अमरीकी अखबार ने हुकाम का हवाला देते हुए कहा है कि यह मुलाकात अमरीका और ईरान के दरमियान इख्तलाफात कम करने और खलीज में जारी जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की कोशिशों का हिस्सा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के किसी मुआहदे के बगैर ख़त्म होने के बाद ख़ित्ते के ममालिक अमरीका और ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए तेज़ी से कोशिशें कर रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए मज़ीद $3 अरब के डिपॉजिट्स की मंजूरी दे दी है, जिनकी अदायगी आइंदा हफ्ते मुतवक्किल है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि माली मुआवनत पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरियात के लिए नहायत अहम वक्त पर फराहमी की गई, जिससे ज़ेर मुबादला ज़ख़ायर को मजबूत बनाने और बैरूनी खातों को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत ज़ख़ायर को $18 अरब तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते $1.4 अरब का यूरो बॉन्ड कामयाबी से वापस किया। तमाम बैरूनी अदायगी और वाजिबात बर वक्त पूरे करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात, IMF प्रोग्राम के तसलसल और बैरूनी झटकों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। जबकि वज़ीर ख़ज़ाना के अमरीकी वज़ीर तिजारत हॉवर्ड डल्टन से भी मुलाकात, कानकुनी तवानाई और IT शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वर्ल्ड बैंक का मशरक़ी वस्ता जंग से मुतासर ममालिक की मदद के लिए माली इमदाद का इंदिया। 80 अरब से $100 अरब के पैकेज की तैयारी। सर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा कहते हैं, गुज़िश्ता 15 माह से जंग से शदीद मुतासर ममालिक को फंडिंग की जा सकती है। IMF की सरबराह क्रिस्टिना जॉर्जीवा ने कहा, आलमी मौशी दबाव से निमटने के लिए तैयार हैं। रुकन ममालिक की मदद के लिए IMF के मौजूदा वसाइल काफ़ी हैं। इसराइली आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है। स्पेन के वज़ीर आज़म और का अमरीका और इसराइल को जवाब। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद कहा कि आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली हुकूमतों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर धमकियाँ दी जा रही हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के एहतराम पर किसी को नाराज़ नहीं होना चाहिए। ईरान जंग के खात्मे के लिए चीन एक अहम सफारती किरदार अदा कर सकता है। बीजिंग से ताल्लुकात मजबूत बनाना यूरोप और स्पेन के मफादात में है। लेबनान और इसराइल के दरमियान वाशिंगटन में मुज़ाकरात का पहला दौर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मेज़बानी में लेबनानी और इसराइली हुकाम में जंग बंदी पर बातचीत। मुश्तरका एलामी के मुताबिक शुरका ने बराह रास्त मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए इक़दामात पर तामीरी गुफ्तगू की। अमरीका की तारीखी पेशरफ़्त पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद। मार्को रूबियो ने कहा, ये मुज़ाकरात जंग बंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक लेबनानी हुकूमत ने मुकम्मल बालादस्ती और ईरान के असर रसूख के खात्मे पर इत्तेफाक किया। दूसरी जानिब जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फ़ज़ाई हमले जारी, मुतादिद शहरी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। जबकि हिज़्बुल्लाह की जानिब से शमाली इसराइल के इलाके गलीली पर 20 रॉकेट फायर किए गए, जिनमें से कुछ को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया।